और समय कम है, तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम क्लास 10 हिंदी का जो ये गद्यांश है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तो इस गद्यांश के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है। सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गद्यांश, कहने का मतलब है जिस गद्यांश के 2023 में, चलिए जिस गद्यांश के 2023 में आने के पूरे चांस हैं, और आज हम उसी गद्यांश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जो मेरा पहला जो गद्यांश है, और इस गद्यांश के बारे में बात करते हैं कि और पहले आप गद्यांश देख लीजिएगा कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यही है कि संस्कृति अथवा सामूहिक, यह देखिए यह आपका एक क्या गद्यांश है, और इस गद्यांश पर आधारित आपसे कितने प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। इस गद्यांश पर स्टूडेंट्स आधारित आपसे एग्जामिनर 3 प्रश्न पूछेगा, 3 प्रश्न आपसे पूछेगा, और वो किन किन तरीकों से प्रश्न पूछेगा उनको भी देख लीजिएगा। 3 प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा, और वो कहाँ से पूछेगा तो पूरा हम आपसे डिस्कस करते चलिए। पहला आप चलिए देखें, 3 प्रश्न पूछेगा, यह जो आपको गद्यांश जो दिया गया, यह गद्यांश अभी हम सॉल्व कराएंगे। पहले आप देख लीजिए, अभी सॉल्व कराएंगे, पहले गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं पूरा बताएंगे। ये देखिए 3 गद्यांश दिए, जो कि आपका टोटल नंबर कितना होगा, टोटल नंबर आपका 6 अंक का आएगा। यह गद्यांश आपका टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड में। और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करें कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अगर आप लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए 2 अंक मिल जाएंगे। अगर आप प्रस्तुत, यह जो गद्यांश है, यह गद्यांश मैंने किस चैप्टर से लिया है अगर आप लोगों ने बता दिया तो आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो, और इसमें क्या करना है, यह जो गद्यांश आपको दिया गया, अगर इसके रेखांकित अंश की अगर व्याख्या कर दी तो आपको स्टूडेंट्स 2 अंक मिल जाएंगे। चलिए 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अभी सॉल्व कराएंगे, पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था। क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था, ये हमसे 2 अंक का पूछा जाएगा। एक हमको पहले एक गद्यांश दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड हमसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी इस टाइप के पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने ये तीनों के तीनों अगर प्रश्नों को अगर सॉल्व कर दिया तो आपको स्टूडेंट्स टोटल 6 अंक मिल जाएंगे। आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने, 6 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए समझ लीजिएगा, आपको टोटल 6 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो गद्यांश है, गद्यांश क्या है, पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, और पूरा का पूरा अभी ही सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल आप भी लोग भी टेंशन ना लें, बिल्कुल पूरा का पूरा अभी सॉल्व कराएंगे। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि स्टूडेंट्स चलिए बिना किसी देर करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, अगर आप लोगों ने ये बता दिया कि यह जो गद्यांश मैंने किस चैप्टर से उठाया है, तो आप लोग स्टूडेंट्स इन तीनों के तीनों प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर संस्कृति की बात हुई है, यहाँ पर किसकी बात हुई है, संस्कृति की बात हुई। तो इसका मतलब मैंने इस गद्यांश को किस चैप्टर से उठाया, मैंने इस गद्यांश को भारतीय संस्कृति चैप्टर से उठाया, इतना समझ लीजिएगा। और जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। पूरा का पूरा आप लोगों को याद होना चाहिए। अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, जो हमारे नगर और जो ग्राम हैं वो भी क्या करते हैं, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, साथ ही साथ में हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जो हमारे जो विभिन्न धर्म हैं, जो हमारे संप्रदाय प्रदेश हैं, और विभिन्न वर्ग और जो जातियां जो वो आपस में कैसी हैं, आपस में बंधी हुई हैं। और आगे देख लेते हैं, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। जहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई विभिन्नताएं हैं, तो वहाँ पर उस टाइप की जो विभिन्नताएं भी दी गई हैं, जैसे कि वहाँ उन सब में यह एकता है। इस बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। तो चलिए ये आपका एक गद्यांश फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और आपसे अगर ये कंप्लीट फाइनल जो ये गद्यांश है अगर आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हमको क्या करना है। चलिए मेरा पहला प्रश्न आप देख लीजिए क्या है, मेरा पहला प्रश्न देख लीजिए क्या है। चलिए पहला प्रश्न लाते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन पर।
कि मेरा पहला प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अब गद्यांश पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। चलिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब हम आपको संदर्भ लिखाने जा रहे हैं। संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं। पहले देखिए संदर्भ किस तरीके से लिखते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे कि संदर्भ किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम संदर्भ लेकर आ गए हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाता है इसका, तो चलिए संदर्भ को समझ लीजिएगा। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, और जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति निबंध से लिया गया है। जो भारतीय संस्कृति जो है ये आपका एक निबंध हो गया, इतना समझ लीजिएगा। और फिर देखिए आगे बात करते कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। चलिए ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगर आप लोगों ने अगर इसका संदर्भ लिख दिया, और मैं संदर्भ के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपका संदर्भ बेसिकली फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए अब बात करते हैं आपको जो आपका अब नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है आपका, कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब चलिए रेखांकित, अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है, आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो आपको गद्यांश जो दिया जाएगा, यह जो आपको जो गद्यांश जो दिया जाएगा, आप चाहे तो इसी में से ही थोड़ा कहीं से बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं इसमें से ही कहीं ना कहीं से आप लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लिख सकते हैं। और या फिर हम जो गद्यांश जो हल कराने जा रहे हैं वो उसको भी समझ लीजिएगा। चलिए आप लोग इसको ये जो मेरा गद्यांश जो है आप लोग इसको भी पेपर में लिख सकते हैं। तो चलिए मेरा गद्यांश देख लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा मेरे साथ में, या फिर इन प्रश्नों को सही से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। चलिए अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक, समझ लीजिएगा, हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारा जो औद्योगिक है, जो हमारे जो परिणाम हैं, उनको में क्या करना चाहिए, उनको में ध्यान में रखना चाहिए। चलिए उनको में परिणामों को किस तरीके से रखना चाहिए, परिणामों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इतना समझ लीजिएगा। आप चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि विचार करने योग्य जो दूसरी बात, विचार करने को जो हमारी जो दूसरी बात है उसको भी समझ लीजिएगा। विचार करने की जो दूसरी बात क्या है कि यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतीय संस्कृति को चलिए भारतवासियों भी कह सकते हैं कि भारतवासियों के संपूर्ण व एकीकृत चेतन और आगे समझ लीजिएगा शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है, से हमारे देश के सभी शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनको मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन संप्रदायों की विभिन्न वर्ग और इनसे संबंध जातियां आपस में बंधी हुई हैं। ये देखिए आपको सिर्फ इतनी ही व्याख्या लिख देनी है। इतनी व्याख्या आप लोग समझ लीजिएगा कि यह एक आपकी व्याख्या है और आपको इसी तरीके से इस व्याख्या को हल करना पड़ेगा, तभी आपको जाकर के स्टूडेंट्स आपको पूरे के पूरे 6 अंक मिलेंगे। अब चलिए बात करते हैं जो मेरा प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 है कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया था। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि क्रांति के लिए जो बापू ने किसका सहारा लिया था, तो उसका भी वर्णन करते हैं कि बापू ने किसका सहारा लिया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वो आ चुका है। चलिए अब देखिए क्रांति के लिए जो बापू ने किसका सहारा लिया, क्रांति के लिए बापू ने जनता को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तैयार किया था, इतना समझ लीजिएगा। और ये आपका प्रश्न नंबर जो 3 है उसका आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।